हमारा दुख क्या बताएं। इस शहर पे हमने राज किया। एक जमाना था, ये मोहन पाटिल भी कभी नगर सेवक हुआ करता था। यहां मेजॉरिटी में राष्ट्रवादी कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन हम मालूम नहीं था हमें कि हमारे पीठ पे खंजर रखा गया। महाविकास आघाड़ी के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने अपने ही सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता मुजफ्फर हुसैन के गढ़ नया नगर में हुंकार भरते हुए कांग्रेस की 12 सीटों पर राष्ट्रवादी का परचम फहराने की घोषणा कर दी। साथ ही भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को भी खरी खोटी सुनाने में पीछे नहीं रहे। लेकिन जिन कंधों के ऊपर 12 सीटों के परचम फहराने की बात जितेंद्र आव्हाड कर रहे हैं, शायद वो भूल रहे हैं, वो कमजोर कड़ी के दलबदलू कंधे हैं। नया नगर में 8 सीटें, ठीक है, 12 सबके 12 बजा करके हमको ये 12 सीट अपने हाथों में लेनी। एक तरफ नरेंद्र मेहता, एक तरफ सुल्तान आजम। सुल्तान नया नगर कि नरेंद्र मेहता को हटाने के लिए महाविकास आघाड़ी बननी चाहिए। मुजफ्फर हुसैन ने बड़ी शालीनता के साथ अपनी महाविकास आघाड़ी के मंत्री जितेंद्र आव्हाड को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो मैं आप सबको बता दूं, इस पूरी दुनिया में एक ही सुल्तान है, वो है सुल्तान हिंद, और वो है अजमेर शरीफ के हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। और जिस सुल्तान हिंद की दुआ अगर किसी मामूली सुल्तान ने आज़म पर है तो उसकी सल्तनत को कोई ठेस भी नहीं पहुंचा सकता। तो ये सुल्तान के मायने होता है जो लड़ते रहता है, जीतते रहता है। मेरा नाम भी जो है मुजफ्फर है। मुजफ्फर का मतलब होता है विक्टोरियस। और आदमी विक्टोरियस कब होता है? जब लड़ाई लड़ते रहता है, संघर्ष करते रहता है। तो राजनीतिक जीवन में इस तरह का संघर्ष जारी रहता है, और जिस पर सुल्तान हिंद का साया हो, आशीर्वाद हो, उसकी सल्तनत को बहाने का काम कोई बंटी बबली नहीं कर सकता। एक तरफ वो ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आघाड़ी के खिलाफ नहीं बोल रहा, हमको आघाड़ी तो चाहिए। एक तरफ उन्होंने ऐसा कहा है। मुझे जो मीडिया के क्लिप्स मैंने देखा है, उसको मैंने जो सुना, तो एक तरफ उनका ये कहना है कि मुझे आघाड़ी तो चाहिए, बीजेपी को हराना है, मगर सेक्युलर वोट को डिवाइड करना है। ये जो उनका स्टेटमेंट है कि 12 लोगों को हराना है, 12 बजाना है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरी तरफ वो अनसेक्युलर फोर्सेस जो है बीजेपी, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाना उनके पीछे का मकसद नज़र आता है। अब ये वही आमदार थे जो विरोधी पक्ष के अंदर जिन्होंने बीजेपी के स्थानीय नेता के ऊपर बहुत टिक्का टिप्पणी और मुद्दा विधानसभा में उपस्थित किया था। आज वो मंत्री है। कल पत्रकारों ने उनसे पूछा भी कि आज आप मंत्री हो, मगर फिर भी उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही है। तो जब सत्ता में नहीं थी तब भी इंक्वायरी नहीं हुई, आप जब सत्ता में हैं तब भी इंक्वायरी नहीं हो रही है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है कि वो हकीकत में लड़ना किससे चाहते हैं। यह कैसी महाविकास आघाड़ी की नीति? चुनाव से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया।